यार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब ठीक हो। बच्चों, कल हमने पढ़ा था ओ और आओ की मात्रा। आज पढ़ेंगे हम उसी से संबंधित कहानी। जैसे कि इस पाठ का नाम था अनोखा त्योहार। अनोखा मतलब जो सबसे अलग है, और त्योहार, त्योहार का अर्थ होता है फेस्टिवल। यहाँ पर हम इस कहानी में जानेंगे कौन कौन से त्योहार हैं और उसमें कौन कौन सी वेशभूषा डाली जाती है। यहाँ पर एक ही त्योहार मनाया जा रहा है और उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेशभूषा डाली है, वो हम कहानी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्रश्न है यहाँ पर। ये प्रश्न है, आपको कौन सा त्योहार पसंद है? पता करो, जनवरी माह में कौन सा त्योहार आता है। सबसे पहले तो बच्चों आप यहाँ पर लिखोगे आपको कौन सा त्योहार पसंद है। जो भी आपको त्योहार पसंद है, अर्थात दिवाली, दशहरा, ईद, होली, कोई भी त्योहार जो आपको पसंद है उनमें से कोई भी दो नाम आप यहाँ पर लिखोगे। मैं यहाँ पर मेन सबको ही वो पसंद होते हैं, मैं उनका नाम लिख रही हूँ। आप जो आपको अगर अलग से कोई त्योहार पसंद है आप उसका नाम भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर लिखेंगे जो आपको पसंद है त्योहार उसका नाम लिखेंगे। दिवाली। ओके। दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा होली। और उसके बाद प्रश्न का दूसरा भाग क्या है, पता करो जनवरी माह में कौन सा त्योहार आता है। जनवरी माह में कौन कौन सा त्योहार आता है। जनवरी माह में एक तो लोहड़ी आती है और दूसरा आता है गणतंत्र दिवस। लोहड़ी त्योहार है, ये पंजाब से संबंधित है। जब किसानों की फसल पक जाती है तब वो काटते हैं फसल, और उसके विषय में, उसके लिए यह त्योहार मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस क्या है, 26 जनवरी को हमारे देश के संविधान की स्थापना हुई थी। तो उसके लागू होने, उसकी स्थापना के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लोहड़ी होती है 13 जनवरी की, तो पहले लिखेंगे लोहड़ी। लोहड़ी। दूसरा लिखेंगे गणतंत्र दिवस। गणतंत्र। तंत्र यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ। उसके बाद लिखते हैं गणतंत्र दिवस। एक बार मैं बता दूँ, यहाँ पर जो आप लिखोगे वो ये है पूरा नाम, गणतंत्र दिवस, ये इसके साथ है। ओके। तो ये आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी, और जो यहाँ पर आपको त्योहार पसंद है आप उसमें से कोई भी नाम अलग से लिख सकते हो। आगे हम कहानी पढ़ेंगे, लेकिन कहानी पढ़ने से पहले इसका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं, कहानी में क्या क्या है। हमारे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। सबको अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग पकवान होते हैं। सबका अपना अलग ही महत्व और आनंद होता है। यहाँ पे क्या है, हमारे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जैसा आपको पता ही है, हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो उनके अनुसार उनके त्योहार अलग अलग होते हैं। तो हमारे देश में त्योहार भी अलग अलग, काफ़ी बहुत सारे त्योहार हैं, अलग अलग मनाए जाते हैं। सबकी अलग अलग वेशभूषा। वेशभूषा यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर वेशभूषा का अर्थ है पोशाक, जो हम कपड़े पहनते हैं।
सबकी अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग पकवान होते हैं। अब जैसे कि दिवाली का देखो, दिवाली पे हमें क्या पहनना अच्छा लगता है। दिवाली पे हम सुंदर सुंदर कपड़े, चमकीले कपड़े, पूरा सज धज के दिवाली को सेलिब्रेट मनाते हैं। और दिवाली पे हम मिठाइयाँ खरीदते हैं, घर में अच्छे अच्छे शाही पकवान बनाते हैं। और जब ईद मनाते हैं तो मुस्लिम त्योहार होता है ईद। ईद में क्या होता है, उन उसमें सेवइयाँ खास करके बनती हैं। तो इस तरह से अलग त्योहार होते हैं, उनके पकवान भी अलग होते हैं। अब लोहड़ी को ले लो, लोहड़ी पे क्या होता है, लोहड़ी पे मीठे चावल बनाते हैं। मीठे चावल मतलब पीले रंग के चावल, और वो मीठे होते हैं। गुड़ वाले भी बनाते हैं। तो अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग वेशभूषा, मतलब अलग कपड़े पहनते हैं और अलग ही पकवान बनते हैं। वेशभूषा कैसे अलग होती है, लोहड़ी पे, ये पंजाबी त्योहार है तो उसमें ज़्यादातर औरतें सलवार कमीज़ डालना पसंद करते हैं। और जो अ, आदमियों की पोशाक है उसमें कुर्ता पजामा मेन होता है या धोती कुर्ता होता है। तो इस तरह से अलग अलग वेशभूषा होती है। सबका अपना अलग ही महत्व, सबका अपना अलग ही महत्व और आनंद होता है। जो भी त्योहार मनाओ उनका अलग महत्व, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, और उसका आनंद, आनंद माने मज़ा आना, तो उसका मज़ा भी अलग ही होता है। अब दिवाली है, दिवाली पे लोग पटाखे चलाते हैं उस और मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को घर में जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और लोहड़ी के त्योहार में आग जलाते हैं, लोहड़ी जब लोहड़ी जलाते हैं उसमें, तो उस आग जला के उसमें गिराते हैं आग को, और साथ में बोलते हैं ईश्वर आए दलिद्दर जाए। तो वो आग सेकने का, वहाँ बैठने का, और वो सब सारे मिल के गच्चक मूंगफली सब खाते हैं, तो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो आगे चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। एक बात बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर पढ़ूंगी, आपको इसी तरीके से ही पढ़ना है। मात्र अक्षरों को, वर्णों को जोड़ जोड़ कर पढ़ो, लेकिन जब जोड़ना है वर्णों को, मात्राओं को, तब आपने मन में जोड़ो, और जब मुंह से आप बोलोगे तो पूरा शब्द बोलो। यही पढ़ने का सही तरीका है। और अगर आप इस तरीके को अपनाओगे तो आपकी आदत भी अच्छी रहेगी और आप हिंदी को अच्छे से पढ़ भी पाओगे। शुरू करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। आज नगर में एक त्योहार मनाया गया। आज नगर में एक त्योहार मनाया गया जिसमें सभी नगरवासियों को अलग अलग राज्यों के कपड़े पहनकर आने थे। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें सभी नगरवासियों को, नगरवासी कौन है, जैसे गली मोहल्ला, अब आपका मान लो हम, मेरी कॉलोनी है, जो मेरा नगर है वो है कल्याण नगर। अब कल्याण नगर में कितने सारे लोग रहते हैं, तो वो क्या होंगे, नगरवासी। उस नगर में रहने वाले लोग क्या है, वो है नगरवासी। तो जो प्रॉपर गली मोहल्ला होता है उनमें रहने वाले लोगों को वहाँ के वासी बोलते हैं। तो ये हुए नगरवासी, वो लोग हुए नगरवासी। अलग अलग राज्यों के, अलग अलग राज्यों के मतलब जैसे पंजाब, पंजाब क्या का अलग ही है। मैंने पहले भी बताया था, लोहड़ी के त्योहार पे सलवार कमीज़, और आदमियों के लिए धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा, ये ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो जब लोग आए तो वहाँ पे सभी ने अलग अलग कपड़े पहने थे। मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। सभी ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। मैं तो सभी को देखकर बहुत हैरान रह गया। यहाँ पे हैरान शब्द का अर्थ है चकित, एकदम से हैरान हो जाना, चकित हो जाना। मैं तो सभी को देखकर हैरान रह गया। मेरे सौरभ चाचा और गौरी चाची राजस्थान की वेशभूषा पहनकर आए थे।
किन्होंने राजस्थान की वेशभूषा पहनी थी? मेरे सौरभ चाचा और गौरी चाची। सौरभ चाचा ने धोती कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी पहनी हुई थी। गौरी चाची ने घाघरा कुर्ता पहना हुआ था और हाथ में बहुत सारी चूड़ियां भी पहनी हुई थी। राजस्थान की ड्रेस क्या है, उसकी पोशाक क्या है? राजस्थान की वेशभूषा आदमियों के लिए धोती कुर्ता और औरतों के लिए घाघरा कुर्ता और हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी। तो आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर सुनिए और अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर वेशभूषा मैंने आपको बता ही दिया था। पहनावा, जो कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं वेशभूषा। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें और ये कहानी, ये वाला पृष्ठ पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।